जेजी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले अपना नाम और पद बताइएगा। सुरजीत सिंह बेदी, मुख्य सलाहकार एचपीसी वर्कर यूनियन का जी। आप जो कहना चाहते हैं वो बताइए। तो बात यह है कि पीछे 25 तारीख को पावर मिनिस्टर ने बुलाया था, नहीं 25 को यहाँ सिरसा में अपने आवास पर। 25 तारीख को सिरसा में अपने आवास पर पावर मिनिस्टर ने हमारे सीनियर साथी जो थे उनको बुलाया था। स्टेट कमेटी के लोग आए थे, बातचीत हुई, मैं भी उस बातचीत में शामिल था। आप उस कमेटी के हिस्सा थे? हाँ, मैं भी शामिल था और बहुत बढ़िया माहौल में बातचीत हुई। और पावर मिनिस्टर ने ये कहा था कि आप 28 तारीख को चंडीगढ़ आ जाओ, वहाँ बैठकर बातचीत करेंगे। और हमारे सामने उन्होंने तमाम अधिकारियों को आदेश दे दिए कि 28 तारीख को 11:30 बजे वहाँ पहुँचे। 7 की बात हुई थी भी 7 हमारे स्टेट कमेटी से आएंगे, उनके अधिकारी आएंगे। 28 तारीख की बातचीत हुई। बातचीत हम पावर मिनिस्टर का दोष इतना नहीं मानते जितना कि एसीएस पावर AK सिंह का था। बातचीत सिरे कुछ न कुछ चढ़ भी जाती, एसीएस पावर AK सिंह ने बातचीत को सिरे नहीं चढ़ने दिया। और इवन की पावर मिनिस्टर पहले पहुंचते हैं और एसीएस पावर AK सिंह बाद में पहुंचते हैं। अब अंदाजा लगाओ कि पावर मंत्री साहब तो पहले पहुंच जाते हैं, वो बाद में पहुंचते हैं। और वो जैसे ही उन्होंने हमारे स्टेट कमेटी के जो सीनियर साथी थे, चेयरमैन साहब थे, स्टेट कमेटी स्टेट प्रेसिडेंट थे, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा मतलब व्यावहारिक बात करने की कोशिश की ना, गलत बात करने की कोशिश की, तो इन्होंने कह दिया भी देखो मान सम्मान हम आपका कर रहे हैं, हमारा भी है, आप गलत ना बोलिए। इस बात से फिर वो चाहते तो थे माहौल खराब हो और बातचीत सिरे ना चढ़े, ये AK सिंह की मंशा थी और वही उसने कर दिखाया, हमारी बात सिरे नहीं चढ़ी। उसके बाद हमारा 1 तारीख को कुरुक्षेत्र के साथी सर्कल वाले आ रहे थे। आज लगातार यहाँ प्रत्येक सर्कल के लोग आ रहे। हालात ये है जी, हमें उम्मीद होती है कि 50 कर्मचारी आएंगे, यहाँ 100, 150 आ रही है। क्यों? लोगों को रोष है, गुस्सा है। और सबसे ज्यादा गुस्सा एसीएस पावर के खिलाफ है, फिर पावर मिनिस्टर के खिलाफ। लगातार जब हम मांग पत्र डेली देने जाते हैं जी, कल जब हम मांग पत्र देने गए तो मंत्री साहब अंदर बैठे थे, यहाँ रेस्ट हाउस में गए मैं भी हिस्सा था। हम जैसे ही गए, साथी ये भिवानी से आ रहे थे, ये साथ साथी बैठे हैं, तो मंत्री साहब ने बुला लिया, बोला 5 कर्मचारी आ जाओ, क्योंकि लगातार उनके PA को हम देते थे, मंत्री साहब उपस्थित नहीं होते थे। कल उन्होंने हमें बुला लिया तो हमने बातचीत कहने लगे जी आपका बातचीत सिरे चढ़ जाती तो थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया, ये वो। हमने कहा जी बात ये है जी कि वो बोले सीनियर आदमी है, AK सिंह सीनियर मोस्ट है। मैं जी सीनियर मोस्ट होगा, लेकिन वो अधिकारी है, मालिक नहीं है। मालिक तो सरकार होती है। मैंने ये शब्द कहे, साथी हैं, मैं कहा मालिक सरकार है, आप मंत्री हो। वो मतलब आप बीच में कैसे टोका टाकी कर रहा था। कहने लगे ये बात कर लो, जो बात हुई है स्टेट में। कहने लगे पावर मंत्री, कहने लगे आप बात कर लो। हमने कहा जी बात करो, आप बुलाओ। बोले आ जाओ। मैं यूं नहीं जी, आप 2 शब्द लिख दो, चिट्ठी रिटर्न में लिखो, हमारी मतलब वो कमेटी आ जाएगी। तो उन्होंने कह दिया, मैं जब कहने लग रहा, मैं नहीं, यूं नहीं, आप लिख दो या आप बात कर लो। उन्होंने फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राठी साहब से बात की, कल स्पीकर ऑन कर दिया मंत्री साहब ने और ये बात कह दी भी राठी साहब स्पीकर ऑन है। नमस्कार तक हुई, सहमति बनती लग रही है। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो बात बता रहा हूँ। मतलब स्पीकर मैंने ऑन कर रखा है, आपकी यहाँ साथी बैठे हैं, मांग पत्र देने आए हैं, आप आ जाओ, वहाँ बातचीत करते हैं। तो राठी साहब ने कहा दसो जी कदों आइए। कहने लगे जी 10 तारीख को 5 आदमी आप आ जाओ, मैं मेरे अधिकारियों को निर्देश दे देता हूँ, वो आ जाएंगे और वहां बैठकर हम पास सहमति कर लेंगे। 10 तारीख को हो सकता है कि आम सहमति बन जाए दोनों। देखो हमें तो उम्मीद है जी, क्योंकि पावर मंत्री का जो रुख है। हाँ, अगर अधिकारियों ने अधिकारी दोबारा बदमाशी ना करें और बदमाशी करें तो मंत्री जी उसको रोकें, तो हमारी बात बन जाएगी। कुछ न कुछ हम लेके छोड़ेंगे, और नहीं तो साथियों ने बताया है 21 तारीख को 12 तारीख को हमारी मीटिंग है यहाँ स्टेट कमेटी की, साथियों की नेगोशिएशन की, उसमें फैसला होगा और 22 को जो होगा वो इतिहास बन जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।